सूरज ढल चुका था और अहमद अपने ऑफिस की मसरूफियत के बाद थका हारा घर लौट रहा था। अचानक उसे याद आया कि उसे अपने बॉस को एक अहम रिपोर्ट के बारे में फोन करना है। थकावट के हालत में उसने जल्दी जल्दी एक नंबर डायल किया। फोन की दूसरी तरफ एक नर्म और शाइस्ता आवाज ने जवाब दिया, हेलो। अहमद ने समझा कि यह उसके बॉस की आवाज है और फौरन मामले की संगीनी के पहलू में बात शुरू कर दी। सर, वो रिपोर्ट मुकम्मल हो गई है, कल आपके डेस्क पर होगी। फोन के पार से आवाज आई, रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? अहमद ने हैरान होकर कहा, वही जो आपने कल इतनी ताकीद के साथ कही थी ना। एक लम्हे की खामोशी के बाद आवाज आई, शायद आप किसी और से बात कर रहे हैं। अहमद ने फोन देखा तो उसे एहसास हुआ कि उससे एक हिस्से की गलती हो गई है। शर्मिंदा होकर उसने माफी मांगी और फोन बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन फिर वही गलती हो गई। अहमद ने एक बार फिर वही नंबर डायल किया। इस बार फोन उठाने वाले ने हंसकर कहा, क्या आप फिर वही रिपोर्ट वाले साहब हैं? अहमद ने माजरत के साथ कहा, मुझे अफसोस है, मैंने गलत नंबर मिला लिया। मगर फोन के पार वाले शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, मैं फातिमा हूं, आपका नाम क्या है? अहमद ने अपना नाम बताया और मुख्तसर सी बातचीत के बाद फोन बंद कर दिया। उसे ये बात अजीब लगी कि एक अजनबी लड़की इस तरह बात कर रही है। तीसरे दिन जब अहमद ने फिर वही नंबर डायल किया तो फातिमा ने कहा, मैं जानती थी कि आप फिर फोन करेंगे। अहमद हैरान हुआ, आपको कैसे पता? फातिमा ने हंसते हुए जवाब दिया, आपके पहले 2 फोन भी उसी वक्त आए थे। लगता है आप ऑफिस से निकलते ही मेरे नंबर पर फोन कर देते हैं। अहमद को एहसास हुआ कि वाकई ये बात सही थी। इस दिन दोनों ने तकरीबन आधे घंटे तक बात की। फातिमा ने बताया कि वो एक लाइब्रेरी में काम करती है और शायरी पढ़ना पसंद करती है। एक हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। हर रोज शाम को अहमद फातिमा को फोन करता और वो घंटों बात करते। अहमद ने महसूस किया कि वो फातिमा की आवाज सुनने का इंतजार करता है। एक दिन फातिमा ने कहा, आज आपकी आवाज में थकावट है, क्या बात है? अहमद ने अपने ऑफिस के मसाइल बयान किए तो फातिमा ने नरमी से समझाया और उसकी हिम्मत बंधाई। अहमद को अजीब सा लगा कि एक अजनबी शख्स उसकी परेशानियों को इतने खुलूस से सुन रहा है। दूसरे हफ्ते दोनों ने अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। फातिमा ने अपने ख्वाबों का जिक्र किया, अपनी पसंद नापसंद बताई। अहमद ने महसूस किया कि वो फातिमा को जानने लगा है, हालांकि उसने उसे कभी देखा तक नहीं था। एक दिन फातिमा ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि ये अजीब बात है? हम एक दूसरे को जानते तक नहीं मगर रोज बात करते हैं। अहमद ने कहा, शायद ये किस्मत का खेल है। 1 महीने बाद दोनों की बातचीत में और गहराई आ गई। वो अपने दुख सुख बांटने लगे। फातिमा ने अपने घर के मसाइल बताए, अहमद ने अपने ख्वाबों का इजहार किया। दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। एक दिन अहमद ने कहा, फातिमा, क्या हम मिल सकते हैं? फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर फातिमा ने कहा, शायद अभी नहीं। एक शाम जब अहमद ने फोन किया तो फातिमा की आवाज में उदासी थी। उसने बताया कि उसके वालिद उसकी शादी का फैसला कर रहे हैं। अहमद का दिल डूब गया। उसने महसूस किया कि वो फातिमा के बारे में कुछ ज्यादा ही मोहब्बत महसूस करने लगा है। उसने कहा, फातिमा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। इस बार फातिमा ने हाँ कर दी। दोनों ने अगले रोज शाम को शहर के एक पार्क में मिलने का फैसला किया। मुलाकात के दिन अहमद घबराहट महसूस कर रहा था। वो पार्क में एक बेंच पर बैठा फातिमा का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि फातिमा कैसी होंगी, किस रंग के कपड़े पहने हुए होंगी। अचानक उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो इधर आ रही थी। लड़की ने उसे देखा और मुस्कुराई। अहमद ने पूछा, क्या आप फातिमा हैं? लड़की हैरान होकर बोली, नहीं, मैं तो यहाँ अपने भाई का इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद एक और लड़की आई। उसने अहमद को देखा और करीब आकर कहा, क्या आप अहमद हैं? अहमद ने खुशी से कहा, जी हाँ, और आप फातिमा? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अंजुम हूँ, फातिमा मेरी बहन है। अहमद हैरान रह गया। अंजुम ने बताया फातिमा अहमद से मिलना चाहती थी मगर उसे डर था कि अहमद उसकी डिसेबिलिटी के बाद उससे बात करना बंद न कर दे। अहमद को सब कुछ समझ में आ गया। फातिमा की नर्म आवाज, उसकी हसासियत, उसकी शायरी से मोहब्बत, सब कुछ उसकी मजदूरी की वजह से था। अहमद ने कहा, मुझे फातिमा से उसकी डिसेबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि उसकी शख्सियत की वजह से मोहब्बत है। अगला दिन अहमद फातिमा के घर गया। फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। जब अहमद ने उसका हाथ थामा तो फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं डर रही थी कि आप मुझे देखकर चले जाओगे। अहमद ने जवाब दिया, तुम्हारी शख्सियत तुम्हारी आंखों से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। इस मुलाकात के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। अहमद ने फातिमा के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो फातिमा से शादी करना चाहता है। इब्तिदा में फातिमा के वालिद को एतराज था मगर जब उन्होंने अहमद के खुलूस को देखा तो वो राजी हो गए। आज अहमद और फातिमा शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अक्सर उस दिन को याद करते हैं जब अहमद से गलत फोन नंबर मिला था। फातिमा कहती है, तुम्हारी ये गलती हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सही बात साबित हुई।
अहमद मुस्कुराता है और कहता है, किस्मत ने तुम्हें मेरे लिए चुना था, चाहे रास्ता गलत नंबर से ही क्यों ना हो। और इस तरह एक गलत फोन नंबर ने दो दिलों को मिला दिया, साबित किया कि मोहब्बत के रास्ते अजीब हो सकते हैं मगर मंजिल खूबसूरत होती है। आज भी जब अहमद फोन करता है तो फातिमा हंसकर कहती है, क्या फिर गलत नंबर मिला है? और दोनों खुशी से हंस पड़ते हैं।